पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना। और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना। और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस दस पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी, समय समय के चुनाव में वो पूरी परफॉर्मेंस दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर, क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ संगठन की जो महिलाएं हैं वो कोई अभियान ऐसा चलाएं जिससे महिलाओं को और लड़कियों को जोड़ा जा सके, छात्राओं को। मुझे उम्मीद है यहाँ का संगठन हमारा अभियान चला करके जोड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है, बीजेपी जो लेकर के आई है बिल, क्या मध्य प्रदेश में 33% दी है सीटें? क्या छत्तीसगढ़ में 33% सीटें दी हैं? क्या तेलंगाना में 33% दी हैं? जो लोग नए लोकसभा में ये बिल लेकर के आए हमारे महिलाओं के लिए, क्या उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है? मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूँ। हर शिविर में आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये शाहजहांपुर का ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जब तक लोकसभा चुनाव हो, सभी लोकसभाओं में एक इसी तरह का कार्यक्रम संपन्न हो जाए, जिसमें कार्यकर्ताओं को ये बता सके आने वाले समय में, भविष्य में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किन साजिशों का मुकाबला करना पड़ेगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, प्रोपेगेंडा का जबरदस्त बॉम्बार्डिंग करती है और झूठ को इतना फैलाती है कि जनता कई बार स्वीकार करने लगती है कि यही सच है। और नफरत की राजनीति, लगातार लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में दूरियां कैसे बने उसकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे समझाने के लिए ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। शाहजहांपुर में मैं आया हूं, यहाँ पर कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा शाहजहांपुर खुदा पड़ा है, कूड़ा हर मोहल्ले में हर गली में दिखाई दे रहा है, जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक इंतजाम है ही नहीं। कोई अगर अपने घर जाना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे तो ऐसी दुर्दशा है कि वो पहुंच ही नहीं सकता है। और तब
जब यहाँ के मंत्री पिछले कई वर्षों से हैं और जो सुविधाएं शहरी मिलनी चाहिए गरीब को वो भी सुविधाएं नहीं दे पा रहे। न पानी पीने का अच्छा इंतजाम है, न कूड़े को फेंकने का इंतजाम है। अच्छा, जानवर को लेकर के इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, हजारों करोड़, उसके बाद भी सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को हर दिन टक्कर मार रहे हैं। पूरे शाहजहांपुर में कहीं भी धान की खरीद नहीं हुई। किसान का धान तैयार है, लेकिन ये सरकार ने जो तय की एमएसपी, अगर एक भी किसान का एक बोरा भी धान इस सरकार ने खरीदा हो तो बताएं हमें। पूरे के पूरे शाहजहांपुर का धान में लूट हो रही है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। न गन्ने की कीमत बढ़ी, बिजली महंगी है। एक बहुत पुराना पुल गंगा पर और रामगंगा पर नेताजी ने कभी बनाया था, एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए आराम से लोग पहुंच जाते थे। जब से पिलर डैमेज हुआ है आज तक इस सरकार ने सुध नहीं ली। अभी भी वैसे ही शाहजहांपुर दिखाई दे रहा है, अभी भी पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये पहला मेडिकल कॉलेज था जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर बनाना था। पहला शिलान्यास यहाँ पर उस समय रहे केंद्र के मंत्री नड्डा जी और मैं खुद आकर के इसका किया था। न यहाँ पर पर्याप्त एडिशनल प्रोफेसर है, न असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त है, न प्रोफेसर पर्याप्त है, न टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है। जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, मशीनों को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है और मरीजों को जो दवाई और इलाज मिलना चाहिए वो भी अस्पताल मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहा है। जब पहले मेडिकल कॉलेज की यह हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेजों में क्या हालत होगी। पुलिस के दम पे ये सरकार चला रहे, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।